हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स का 1.5 पैटर्न। तो 1.5 है पैटर्न्स इन शेप। तो अभी हमने पैटर्न्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था एंड अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न्स इन शेप्स। अदर इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न्स दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स ऑफ शेप। तो पहले हमने नंबर के पैटर्न्स पढ़े थे, अब इसमें है कि पैटर्न्स ऑफ शेप्स अब हम पढ़ सकते हैं। दी शेप्स मे बी इन 1, 2, 3 डायमेंशंस। तो ये 1D भी हो सकते हैं, 2D भी हो सकते हैं, 3D भी हो सकते हैं, और इन इवन मोर डायमेंशंस या 4D 5D किसी भी शेप में हो सकते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज़ पैटर्न्स इन शेप्स इज़ कॉल्ड ज्योमेट्री। जैसे कि हमने पढ़ा था, जो ब्रांच पैटर्न्स ऑफ होल नंबर बताती है उसको हम नंबर थ्योरी कहते हैं। ऐसे ही जो मैथमेटिक्स की ब्रांच पैटर्न्स इन शेप बताती है उसको हम ज्योमेट्री कहते हैं। Shape sequences are one more important type of shape pattern that mathematics study. तो shape sequences जो है एक टाइप है पैटर्न्स ऑफ शेप का जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। टेबल 3 शो हाउ फ्यू की शेप सीक्वेंसेस आर स्टडीड इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ हमें एक टेबल दी हुई है, टेबल 3, जिसमें काफ़ी सारे शेप सीक्वेंसेस हमें दिए गए हैं। तो फर्स्ट है हमारा रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है ना, हमारी सारी साइड्स जो है वो इक्वल हैं यहाँ पे, जैसे कि स्क्वायर है, पेंटागन है, एंड इसमें क्या है, हमारी क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ हमारे 3 साइड्स हैं, फिर इसमें हमारे 4 साइड्स हो गए, पेंटागन में हमारे 5 साइड्स हैं, एंड हेक्सागन में 6 साइड्स हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है पैटर्न इंक्रीज़ हो रहा है, एंड यहाँ 10 साइड्स हैं डेकागन में। नेक्स्ट हमारा आता है कंप्लीट ग्राफ। तो कंप्लीट ग्राफ में हमारे डॉट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे हम 2 डॉट्स को 1 लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड देन 3 डॉट्स को 3 लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड देन 4 डॉट्स को हम कम्प्लीटली एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 लाइन्स का यूज़ होगा। एंड 5 डॉट्स को जब हम कम्प्लीटली कनेक्ट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइन्स का यूज़ होगा। तो ये हमारे कौन से नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स निकल के आ रहे हैं। तो ये हमारा कंप्लीट ग्राफ ऑफ पैटर्न्स है, जिसमें नंबर ऑफ़ डॉट्स हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं एंड उनसे हम एक कंप्लीट ग्राफ क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टैक्ड स्क्वायर्स का पैटर्न, जिसमें हम स्मॉल स्क्वायर्स का यूज़ करके एक बिगर स्क्वायर क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि 1 स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4, एंड 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9। तो हम 9 स्मॉल स्क्वायर्स को कलेक्ट करके एक बिगर स्क्वायर फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारा 16 स्क्वायर से बना हुआ एक स्क्वायर है, ये हमारे 25 स्मॉलर स्क्वायर्स यूज़ हुए हैं। तो ये हमारा एक पैटर्न हो रहा है जिसमें हम स्क्वायर्स के बारे में देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टैक्ड ट्रायंगल का पैटर्न्स। तो ये सारे के सारे शेप्स के पैटर्न्स है। तो स्टैक्ड ट्रायंगल्स में हम कितने स्मॉलर ट्रायंगल्स का यूज़ करके एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, जिसकी आप देखेंगे सारी साइड्स जो है वो इक्वल हैं। यहाँ 2 लाइन्स हैं, 2, 1, 2। तो यहाँ 1 ट्रायंगल का यूज़ हुआ है, यहाँ हमारा 4 ट्रायंगल्स का यूज़ हुआ है, यहाँ हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ट्रायंगल्स का यूज़ हुआ है। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ट्रायंगल्स का यूज़ हुआ है। तो ये क्या नंबर्स निकल के आ रहे हैं, हमारे स्क्वायर नंबर्स निकल कर आ रहे हैं। तो हो रहा है ना एक पैटर्न फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा कॉच स्नोफ्लेक्स। तो ये हमने क्या किया है ना, यहाँ एक जो हमारा लाइन फॉर्म हो रहा है, इस लाइन को हमने रिप्लेस किया है 4 लाइन के सेगमेंट से। तो जो हमारा पैटर्न है वो इस तरीके से चलेगा कि जितनी भी लाइंस हमारी हैं, फिर नेक्स्ट पैटर्न जब हमारा बनेगा तो उसमें कितने नंबर ऑफ़ लाइंस का यूज़ होगा। जैसे कि यहाँ हमारी 1, 2, 3 लाइंस का यूज़ हुआ है, तो जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न यूज़ हुआ है उसमें कितनी लाइंस का यूज़ होगा, 3 × 4, 12 लाइंस का यूज़ होगा। एंड जैसे कि यहाँ पर 12 लाइंस का यूज़ हुआ है, तो नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न बनेगा उसमें कितनी लाइंस का यूज़ होगा, 36 लाइंस का यूज़ होगा। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न चलता जाएगा। जैसे कि इस लाइन को हमने रिप्लेस किया है इस वाली लाइन से, देन इस लाइन को हमने रिप्लेस किया है इस वाली लाइन से, देन इस वाली लाइन को हमने रिप्लेस किया है इस वाली लाइन से। तो इस तरीके से हमारा जो पैटर्न है वो इंक्रीज़ होगा। कॉच स्नोफ्लेक्स। नेक्स्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिगर इट आउट में। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 3। तो टेबल 3 के जो पैटर्न्स हैं उनको तो हमने समझ लिया है, तो आप इस तरीके से इनको
डिफाइन भी कर सकते हैं। फर्स्ट है रेगुलर पॉलीगॉन, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन और आगे ऐसे चलते जाएंगे। और देयर इज़ इंक्रीज ऑफ वन साइड ईच टाइम फॉर्मिंग एडिशनल पॉलीगन इन द सीक्वेंस। अगर आपको एक एडिशनल पॉलीगन इसमें ऐड करना है तो आप उसकी नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज़ कर दोगे। नेक्स्ट हमारा कंप्लीट ग्राफ। These are the examples of complete graphs where each vertex connected to another vertex। यहाँ देखिए ये वाला जो vertex है ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है। तो हर एक vertex से कनेक्ट होगा। There is increase of one vertex each time forming additional complete graph in the sequence। तो अगर आपको इसका आगे वाला पेयर बनाना है तो जैसे कि यहाँ पे 6 डॉट्स का यूज़ हुआ है तो आप 7 डॉट्स को कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा stacked squares। Here, small squares are stacked to form another square. The additional one row and one column leads to the additional square in the sequence। तो यहाँ पर अगर आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बनाना है तो आप क्या करेंगे, एक एडिशनल रो को ऐड करेंगे एंड एक एडिशनल कॉलम को ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आपका नेक्स्ट बन जाएगा। देन आपको इसका अगला बनाना है तो एडिशनल रो को कनेक्ट करेंगे एंड एडिशनल कॉलम को भी कनेक्ट कर देंगे। तो अगर आपको इसका अगला नेक्स्ट बनाना है तो आप इस तरीके से अपने जो पैटर्न है उसको फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा स्टैक्ड ट्रायंगल्स है। स्मॉल ट्रायंगल्स आर स्टैक्ड टू फॉर्म अनदर ट्रायंगल। एडिशनल नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स विल फॉर्म एडिशनल ट्रायंगल इन द सीक्वेंस। अगर आपको इसमें नेक्स्ट ट्रायंगल पर जाना है तो आप ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ हमारा वन ट्रायंगल है एंड देन हमें अगर नेक्स्ट एडिशनल ट्रायंगल चाहिए सीक्वेंस का तो हम 3 ट्रायंगल्स को ऐड करेंगे, देन हम 5 ट्रायंगल्स को ऐड करेंगे, देन हम 7 ट्रायंगल्स को ऐड करेंगे एंड देन हम 9 ट्रायंगल्स को ऐड करेंगे। तो आप इसमें कोई पैटर्न समझ पा रहे हैं? तो इसमें एक पैटर्न यूज़ हो रहा है जैसे कि हमने पैटर्न्स ऑफ नंबर में देखा था कि जब हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं एंड यहाँ जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यूज़ हो रहे हैं वो स्क्वायर में है। तो देखिए हम 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। देन इसी तरीके से हमारा कॉच स्नोफ्लेक्स। हियर ईच टाइम वन लाइन इज़ रिप्लेस्ड विथ 4 लाइन स्ट्रक्चर। तो एक लाइन को हम रिप्लेस कर रहे हैं 4 लाइन स्ट्रक्चर से, विच इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सीक्वेंस। इससे हमारी जो सीक्वेंस है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। आगे इसमें जब नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज़ होंगी तो आप बना ही नहीं पाओगे वो ड्राइंग, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप उनको गिनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, try and redraw each sequence in table 3 in your notebook. Can you draw the next step in each sequence? Why or why not? After each sequence, describe in your own words what is the rule or pattern for forming the shapes in the sequence. तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है एंड ये हमने सारे के सारे समझ तो लिए ही हैं। इनका नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे 10 साइड्स थी तो हमने नेक्स्ट जो पैटर्न बनाया है उसमें हमारी 11 साइड्स हैं एंड यहाँ हमारे 6 डॉट्स का यूज़ हुआ था एंड यहाँ हमारे 7 डॉट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इनको जब हम कनेक्ट कर देंगे हर एक डॉट जो है वो हर एक डॉट से कनेक्ट होगा, तभी हमारा कंप्लीट ग्राफ जो है वो फॉर्म होता है। तो ये देखिए, तो ये हमारा कंप्लीट ग्राफ बन गया है। नेक्स्ट हमारा स्टैक्ड स्क्वायर्स। तो यहाँ हमारे 25 स्क्वायर्स का यूज़ हुआ था एंड यहाँ हमारे 36 स्क्वायर्स का यूज़ हुआ है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स को हम कैसे निकालेंगे? 6 × 6 इज इक्वल्स टू 36। देन हमारा है स्टैक्ड ट्राइंगल्स। तो ये यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 साइड्स थी एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड्स है। नेक्स्ट है हमारा कॉच स्नोफ्लेक्स। तो यहाँ ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि हमें इसमें डिफरेंस ही नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए इन दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है कोई? क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें छोटे छोटे डिज़ाइन है कि हमें समझ नहीं आएगा कि इसमें कुछ डिज़ाइन बना भी है या नहीं बना है। तो इसमें जैसे कि लिखा था, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज़ द रूल और पैटर्न फॉर्मिंग द शेप्स इन द सीक्वेंस। तो यहाँ रूल्स तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिए थे, तो आप उसी में से देख सकते हैं। आई होप आपको आज का समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।